तो देखिएगा स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के लिए हम इसमें पढ़ेंगे। कुल मिलाकर के है पीछे हमने जिसमें कूलम्ब्स लॉ या विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र पढ़ा और इसको मिला के ये एक यूनिट है। इस यूनिट में 2 चैप्टर, पहला चैप्टर खत्म हो गया, अब ये दूसरा चैप्टर है, ठीक है ना। स्थिर वैद्युत जो क्या है, वैद्युत विभव है यह विभव और तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये जो पोटेंशियल है वो किसके लिए, स्टैटिक के लिए, मतलब रुका हुआ है। विभव तो सबसे पहले आता है विभव के लिए। विद्युत विभव क्या होगा, ठीक है, या इंग्लिश में से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला जाता है। अब देखिएगा अभी तक तो किसके लिए हम आवेश के लिए पढ़ रहे थे कि आवेश क्या था, आवेश है, 2 आवेश हैं, एक दूसरे के बीच बल लगा रहे हैं। एक आवेश है वो अपने चारों ओर क्या बना रहा है, क्षेत्र बना रहा है। 2 आवेश समान परिमाण के और विपरीत प्रकृति के रखे तो डाइपोल बनाया, वैद्युत द्विध्रुव बनाया। वैद्युत द्विध्रुव कितना वैद्युत क्षेत्र बना रहा था और किसी पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत बल रेखाएं हैं उनकी संख्या, वो फ्लक्स होता है। ये चीजें हमने पढ़ी। अब है विभव क्या है, तो विभव क्या है कि विभव का मतलब है कि मान के चलिए कि कोई आवेश अनंत पर है और विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु तक ले आने में उस पर कितना कार्य करना पड़ रहा है, तो वो वैद्युत विभव कहलाता है। तो मान के चलिए कोई आवेश है, एक बिंदु है यहां पर Q, यहां बिंदु है A बिंदु है, मान या O बिंदु है मान के चलिए, और इससे अनंत दूरी पर, यहां पर मान के चले अनंत दूरी पर, इनफाइनाइट पॉइंट पर एक Q0 क्या है, आवेश है, यहां पर रखा हुआ है। इसे किसी बिंदु तक, मान के चले यहां पर A बिंदु है, इसको यहां तक ले आने में जितना कार्य किया जा रहा है वो वैद्युत क्या होगा, विभव होगा। मान के चले यहां से यहां तक जो कार्य करना पड़ा इस पर, वो W कार्य है। तो देखिएगा विद्युत विभव की जो परिभाषा होगी वो क्या होगी, किसी विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले आने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है ना। तो क्या बोल दिया कि अनंत से किसी बिंदु तक ले आ रहे हैं तो वो क्या हो गया, विद्युत विभव हो गया। अनंत पर है मान के चलिए और उससे किसी बिंदु पर ध्यान दीजिएगा क्या होना चाहिए, किसी विद्युत क्षेत्र में, इसका काम है विद्युत क्षेत्र बनाना। ठीक है ना। तो इसका मतलब यहां पर इस बिंदु पर आप विभव कैसे निकालेंगे, तो बिंदु A पर विभव, तो जो विभव होगा वो विभव क्या होगा, किया गया कार्य बटे और एकांक आवेश। तो इसका मतलब विभव V बराबर इसे V से प्रकट करते हैं। तो V से प्रकट करने का मतलब V बराबर क्या होगा, W/Q। कार्य किस पर किया जा रहा है, ये तो अपनी जगह पर स्थिर है, ला तो उसको रहे परीक्षण आवेश को। और बात आती है इसकी SI यूनिट की, तो SI यूनिट क्या हो जाएगी इसके लिए, जूल पर कूलम।
या जूल पर कूलाम को क्या बोलते हैं? वोल्ट। और इसकी जो विमा है, विमीय सूत्र अगर इसका कहें तो विमीय सूत्र क्या होगा वोल्ट के लिए, या विभव का जो विमीय सूत्र होगा तो जूल के लिए क्या होता है? मतलब कार्य की विमा mL2T माइनस, और कूलाम के लिए क्या होता है? AT। तो क्या विमा बन जाएगी? m तो एक ही है, LV यही है, ये T ऊपर जाएगा तो T, ये A ऊपर जाएगा तो A माइनस ये भी। ठीक है, ये तो हो गया इसके लिए विभव का मात्रक वोल्ट और उसके साथ उसकी विमा हो गई। अब मान के चलिए कि अनंत जैसी कंडीशन नहीं है, अनंत जैसी कंडीशन नहीं है, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आया जा रहा है। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं विभवांतर, विद्युत विभवांतर या विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस देखिएगा क्या होगा, सेम इसी के जैसे यहां अनंत से था तो देखिएगा किसी विद्युत क्षेत्र में, अच्छा किसी क्या है विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। ये विभवांतर कहलाता है। तो एक्चुअली बोल क्या रहा है कि देखिएगा किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र का होना जरूरी है, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो। तो मान के चलिए कि कोई विद्युत क्षेत्र बना रहा है, कोई बिंदु है, कोई आवेश है, यहां पर Q नॉट आवेश है, ये B बिंदु है और यहाँ ये बिंदु है, इसको यहां से यहां दिया है, ये यहां पर आ गया है और यहां तक किया गया कार्य। ठीक है, तो मान के चलिए माना आवेश Q नॉट को बिंदु B से A तक ले आने में किया गया कार्य W है। तो अब विभवांतर का मतलब है विभवों का अंतर, यहां पर कितना और यहां पर कितना, दो बिंदु, तो यहां तो अनंत था, तो इसका मतलब क्या होगा VA माइनस VB बराबर W अपन फॉर्मूला वही है भाई। देखिएगा सिर्फ एक बिंदु से दूसरा बिंदु हो गया ना यहां, तो दो बिंदुओं के बीच में वो अंतर, तो W अपन Q। ठीक है ना, ये इसके लिए क्या होगा फॉर्मूला। अब देखिएगा यहां पर ये ध्यान दीजिएगा कि यहां पर इतना आ गया, तो इसका SI मात्रक की अगर हम बात करें तो SI मात्रक क्या, फॉर्मूला तो वही है, फॉर्मूला तो वही है, तो SI मात्रक इसका क्या होगा भाई जूल पर कूलाम, या जिसको हम क्या बोले वोल्ट। विमा भी वही होगी, विमा भी वही होगी। अब ध्यान दीजिएगा जो क्या है विभवांतर है, विभवांतर को वोल्टेज भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं वोल्टेज भी कहते हैं। जो वोल्टेज है, वोल्टेज का मतलब क्या है विद्युत विभवांतर है या विभवांतर है। विभवांतर या वोल्टेज, वोल्टेज को वोल्ट मीटर में मापा जाता है। तो देखिएगा ध्यान दीजिएगा कि इसे किस में मापा जाता है, वोल्ट मीटर में मापा जाता है। जो वोल्टेज है, वोल्टेज को किस में
वोल्ट मीटर में मापा जाता है। तो वोल्टेज को मापने के लिए कौन सा, अगर ऐसा बोले कि वोल्टेज किस में मापा जाता है, कौन से यंत्र में मापा जाता है, तो कौन से इंस्ट्रूमेंट में, वो वोल्ट मीटर है। वो कौन सा है? वोल्ट मीटर है। ठीक है, तो ये कंडीशन है इसके लिए।